हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडस एड। एक आपने जब अभी G20 की फोटोज वगैरह आप देख रहे होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो है नटराज की जो एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है प्रगति मैदान के जो भारत मंडपम है उसके एंट्रेंस पे लगाया गया है। वो कि जो हम लोग बात करते हैं वो 27 फीट का वहाँ पे स्टैचू है, जो सबसे बड़ा नटराज की जो हम लोग बोलते हैं ना डांसिंग पोज है उसका सबसे बड़ी जो हम स्कल्पचर वहाँ पे मान सकते हैं। उसमें हम लोग मान लेते हैं कि 5 फीट का उनका जो है आसन है और 22 फीट की वो खुद मूर्ति है। अभी जो मूर्ति है ये अष्ट धातु से मिलकर बनी है, जो 8 तरह की जो हम बात करते हैं उसके अंदर मेटल्स मिली हुई है, उससे बन के रेडी की है। तमिलनाडु से जो है इसको बनवा के तैयार करके मंगवाया गया है। फिर उसमें कहा इसमें खर्चा भी हम लोग जब मानते हैं तो 10 to 12 करोड़ रुपए माना जाता है कि इसमें लगे हुए हैं। तो हमने कहा कि नटराज जो है इतने ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि बहुत पुराने टाइम से जो है इनकी मूर्तियाँ हमें मिलती जा रही है और जिनेवा में भी जो है वहाँ पे इसकी मूर्ति लगी हुई है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि अब जो ये नटराज की जो ये डांसिंग पोज की जो पिक्चर है या स्कल्पचर है ये अपने आप में क्या क्या कहती है। इसमें जो भी चीज़ें बनाई गई है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई सिंबल है, कोई ना कोई मैसेज है। अब हमें आज वही समझना है कि आखिर नटराज की जो मूर्ति है, भगवान शिव की जो मूर्ति है, इसमें हर चीज़ जो बनाई गई है वो क्या कहना चाहती है या वो क्या हमें जो है मैसेज देना चाहती है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो नटराज वाली मूर्ति है जो इतनी ज़्यादा फेमस है, जो हर जगह हमें मिलती है, बहुत एंशिएंट टाइम से हमें मिल रही है। जो हम बात करते हैं नटराजन की जो मूर्ति है वो हमें चोल डायनेस्टी के टाइम से मिलने लगी थी कि वहाँ पे जो आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा वहाँ के जो राजा थे वो आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज करते, तो उन्होंने इस तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी। तो अब देखते हैं कि नटराज वाली मूर्ति जो है वो हमें क्या क्या बताती हैं। तो हमने कहा ये जो है पूरी की पूरी हमारे भगवान नटराज या भगवान शिव का जो डांसिंग पोज है उनकी पूरी की पूरी पिक्चर है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये नटराज की मूर्ति है, हम कहा भगवान शंकर के बहुत सारे नाम है, तो ये नटराज जो है, नट मतलब होता है आर्ट, तो नट के मतलब जो है एक अलग अलग तरह की जो है यहाँ पे आर्ट दिखा रहे हैं, कला दिखा रहे हैं, वो है नटराज। ठीक है, तो ये हमने कहा जब भगवान शिव नृत्य करते हैं तो हम उसको तांडव कहते हैं। ठीक है, तांडव भी दो तरह के होते हैं, एक वो जब रौद्र रूप में करते हैं, गुस्से में करते हैं, और एक होता है जब खुशी में करते हैं। तो यहाँ पे जो ये नटराज की जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ना, ये है कि जब वो खुश हैं उस टाइम के, जो तांडव रौद्र रूप का होता है वो पूरा का पूरा विनाश का प्रतीक होता है, उसमें सब चीजें खत्म हो जाती है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि जो पूरी की पूरी भगवान नटराज की जो मूर्ति है या जो स्कल्पचर है ये हमें क्या क्या बताता है। इसमें जो है वो बता रहे कि जो हमें जो भी संसार दिखाई देता है, जो भी ब्रह्मांड दिखाई देता है ना, वो इल्यूजन है, मतलब माया है, वो सच्चाई नहीं है, वो मतलब हमारे लिए मन के लिए एक भ्रम है। ये पूरी चीजें इसमें बताई गई है। जो शिव भगवान शिव हैं वो विनाश और क्रिएशन निर्माण दोनों के देवता हैं। ऐसी डांसेस अवेज द इलस्ट्री वर्ल्ड ऑफ माया। जब वो डांस करते हैं तो इस संसार के सबको भूल के, सारी माया को भूल के वो डांस करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू पावर एंड एनलाइटमेंट, द सिंबलिज्म ऑफ शिवा नटराज इज रिलीजन है, आर्ट है, साइंस है, मर्ज्ड एज वन। जब हम भगवान नटराज की ये मूर्ति देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, पावर भी दिख रही है आपको, इसके अंदर एनलाइटमेंट भी, ज्ञान भी मिल रहा है हमें, और क्या है इसमें मिश्रण दिखाई देता है हमें। उसमें मिक्सचर किस किस चीज़ का है, रिलीजन है, हमारा धर्म है इसके अंदर, आर्ट है क्योंकि वो डांसिंग पोज में है, साइंस है क्योंकि इसके अंदर जो है एक नई चीज़, मतलब हम लोग कह रहे हैं कोई नई चीज़ बनी है, उसका एक पूरा साइकिल खत्म होके फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पूरी पूरी चीज़ें हम कहते हैं उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें भगवान जो नटराज हैं या भगवान शिव का जो ये रूप है ये हमें बताता है। अब हमने कहा पिक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है वो चीज़ें हम लोग देखते हैं अभी इसमें। तो ये जो मूर्ति है आप देख रहे हो इसके अंदर कि अब इसके अंदर है कि डांसिंग पोज में एक लेग उनका अप है, एक लेग डाउन है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो कि इनके यहाँ पे क्रीसेंट मून है, ऊपर आप देखोगे गंगा जो है आ रही हैं, उन्होंने अपने जटाओं में उनको समेट रखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि इनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उलझे हुए नहीं होते, उस तरीके से पूरे बाल बताए गए हैं। स्नेक्स उनके आर्म्स वगैरह में लपेटे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे उनके हाथ में जो है फायर है। तो मतलब इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इनके पीछे कोई ना कोई मैसेज है, वो मैसेज आज हमें समझना है।
और आप देखोगे यहाँ पे जो है एक छोटा सा, हम लोग बात करते हैं कि बौना है जो वो उनको पैर से दबा रखा है एक छोटे से आदमी को, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें समझने वाले हैं। आप खुद सोचिए इस पोज में आदमी कितनी देर बैलेंस बना के रख सकता है, लेकिन क्योंकि ये देवता हैं, क्योंकि ये नटराज हैं, ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के देवता हैं, तो ये हर चीज़ में बैलेंस बना के रखते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो ये बौना जो यहाँ पे दिखाया गया है सिंबलाइज कर रहा है हमारे इग्नोरेंस को। वो हमारे मतलब ये जो भगवान नटराज हैं ये हमारे जिंदगी की जो भी इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है ना, उस सबको खत्म कर देते हैं। जो हम अभी सब उलझे रहते हैं संसार में, तो वो बोलते हैं ये तो एक इल्यूजन है, आप इस इल्यूजन में उलझे हुए हैं। तो वो ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं। पूरी बाहर वाली रिंग देखेंगे उसमें से फायर है, फिर अंदर वाली में देखेंगे तो हम लोग जो बोलेंगे वाटर है, ओशियनेटिक वाटर है। मतलब बाहर आप देख रहे हो सब कुछ जो है ऐसा है जो सब कुछ खत्म करने वाला है। अंदर आप देखोगे पानी है, तो उससे नई चीज़ों का हम लोग बोलते हैं निर्माण होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बताती है कि नई हर चीज़ जो है यहाँ पे पूरा जो हम देखते हैं ना, अभी हम जो पूरी वर्ल्ड देख रहे हैं, पूरी जो संसार देख रहे हैं, पूरा जो हम कॉस्मिक पूरा का पूरा देखते हैं, उसके अंदर जो है उसकी एक एक चीज जो है इस नटराज की मूर्ति में बताई गई है। तो इस स्कल्पचर ये इस तरीके का है, पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर हमने देखा ये जो मैं आपको बता रही हूँ बौना आदमी है, भगवान का जो पोज है, जो मतलब इस केस में हम लोग अगर खड़े रहते हैं तो हम लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। बट क्योंकि ये जो एक पावर है, तो ये हर चीज़ को, पावर को भी बता रहे हैं, ये जो एनलाइटमेंट को भी बता रहे हैं, ये हमारे इग्नोरेंस को भी खत्म कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो है अपने आप में समेटे हुए हैं चीज, ये नटराज की जो ये डांसिंग पोज जो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अब एक एक चीज़ को हम समझते चलते हैं। हमने कहा डांस, अब डांस कर रहे हैं उसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि जो इल्यूजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये इल्यूजन क्या है, कुछ नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है। तो ये जो इनके बाल आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये जो पूरे पूरे इनके बाल वाल जो हवा में उड़ रहे हैं पूरे के पूरे, ये क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा इल्यूजन है। और जब वो मतलब ये होता है ना कि पूरी जो ये आपको सब दिखाई दे रहा है कि हाँ ये इतना पैसा है, या सब कुछ जो भी आप लाइफ में देख रहे हो भी आंखों से, वो सिर्फ क्या है, ये सब उलझा हुआ है किसमें, इन भगवान की इसमें। मतलब उन्होंने एक चीज बना दी है, आपको एक गेम दे दिया है, उस गेम को खेलते रहोगे और एक टाइम आएगा जब सब चीजें खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा ये बता रहे हैं जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब इल्यूजन है। सिर्फ इनके जो बाल है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जब ये इस तरीके से डांस कर रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, उस केस में जो है सब ये जो आपको इल्यूजन दिखाई दे रहा है, ये इनके सारे के सारे क्या है, इनके ये उलझी हुई जो बाल हैं, लटे हैं, जो भी हम कहते हैं, वो सारी इसके अंदर है। तो मतलब उन्होंने यूनिवर्स को एक इल्यूजन बता दिया है कि सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में देखेंगे स्नेक्स हैं, आप देख रहे हो भगवान शिव के जो आर्म्स है उसके अंदर स्नेक लिपटे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये स्नेक्स क्या बताते हैं हमें, ये चीज हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी जो ये आर्म्स है, जो आप देख रहे हो ना, अपर आर्म्स जो है, इसके ऊपर स्नेक लिपटे हुए हैं। तो बोले ये क्या बताते हैं हमें, ये क्या बता रहे हैं कि पूरी की पूरी जो पावर है ना, उन्होंने अपने हाथों में समेट के रख रखी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो दुनिया जो है अभी उन्होंने क्रिएशन हो चुका है, अब पूरा जो गेम है वो चल रहा है। उसके बाद में उन्होंने कहा है जो इसको खत्म करने वाला है ना, उन सब चीजों को उन्होंने अपने अंदर समेट के रख रखा है। तो उन्होंने कहा है ये जो है स्नेक्स को अपने हाथों में समेट के रखा है, वो उनकी पावर को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सिंबलाइजिंग द पावर ही हैज ओवर द मोस्ट डेडली ऑफ क्रिएचर्स। मतलब उन्होंने कहा जितनी भी यहाँ पे सारी पावर्स हैं, ऐसे डेडली क्रिएचर्स हैं, उनको सबको उन्होंने अपने हाथ में समेट के रख रखा है। तो ये चीज उनकी पावर को सिंबलाइज कर रही है। फिर उसके बाद में करेंगे स्नेक्स जो हैं, ये हम बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है। फिर बार बार जो हम मतलब ये हम गीता में भी पढ़ के आए हैं कि बार बार जो है आत्मा अमर है, शरीर बदलते रहते हैं। तो ये रीइंकार्नेशन वाला जो सिस्टम है उसको भी ये इंडिकेट करते हैं। जो हम लोग एक बात को मानते हैं कि एक होते हैं पुनर्जन्म वगैरह, उसको भी ये स्नेक्स जो हैं क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट चीज हम चलते हैं डमरू। ये तो हमने देखा भगवान शिव का जो है बहुत ज्यादा फेवरेट वो है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ताल पे वो नाचते हैं। लेकिन ये डमरू केवल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक चीज है। इसमें आप देखोगे कि जो इनके हाथ में है, यहाँ पे इन्होंने पकड़ के रखा है, आर ग्लास जैसा है ये पूरा का पूरा, जैसे होती है ना हमारी घड़ी वाली जो आर ग्लास होती है, उसकी जैसे शेप का होता है ये इसमें। अब ये क्या होता है कि डमरू एक रिदमेटिक साउंड जो है प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, ये नटराज शिव नाचते हैं और वापस से यूनिवर्स जो है रिक्रिएट होता है, ठीक है। डमरू
जो है वो रिक्रिएशन का सिंबलाइज करता है, रिक्रिएशन को सिंबलाइज करता है कि जब डिस्ट्रक्शन होगा तो वापस उसका जो है आप कहोगे वो रिक्रिएट भी होगा। तो डमरू को यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ड्रम बोलते हैं, डमरू जो है भगवान शिव का जो है इंस्ट्रूमेंट है, जब वो उसकी आवाज़ पे जो है भगवान शिव नाचते हैं और जो है संसार का, यूनिवर्स का जो है वापस से रिक्रिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने कहा अनकैम्प्ड हेयर, जो आप देखो ना इनके ऐसे मतलब हम लोग बोलेंगे कि बिल्कुल फ्रीजी से हेयर हैं और मतलब थोड़े से मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना अच्छे हेयर्स नहीं है, उलझे हुए से हेयर हैं। तो वो किसको करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इस सोसाइटी को नहीं मानता, अगर मैं सोसाइटी को मानता होता ना तो बिल्कुल मैं वेल ड्रेस्ड वगैरह रहता। बोले मैं तो सन्यासी योगी आदमी हूँ, मुझे संसार से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे दिखावे से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये बोलते हैं कि मैं तो एक योगी हूँ, क्योंकि हम भगवान शिव को योगीराज कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एस्थेटिक लाइफ जीता हूँ, मैं तो सन्यासी वाली लाइफ जीता हूँ, मैं तो योगी वाली लाइफ जीता हूँ, तो मुझे जो है इस चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं है। अब ये जो एस्थेटिक लाइफ होती है ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है किसी में, कि इसमें फैमिली नहीं होती है, बीवी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं होता। गृहस्थ आश्रम जब आप कंप्लीट कर लेते हो या आप जब संन्यास आश्रम की तरफ चले जाते हो, आपको यहाँ की चीज़ें जो ये इल्यूज़न है ना वो कहीं पर भी आपको इफेक्ट नहीं करता है। तो वो इस चीज़ को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, जो इनके ये इस तरीके से अनकैम्प्ड हेयर है, ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि मुझे जो है दिखावे में या इल्यूजन में मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं तो एक मस्त मौला आदमी हूँ। और शिव भगवान है भी ऐसे ही। फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है क्या सिंबलाइज कर रही है, ये हम लोग जो है पूरी चीज़ें समझने के बाद में इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। फिर हमने कि इनको हमने गॉडेस ऑफ द गंगा, जो गंगा माता है, जब वो धरती पे उतरती है ना तो हमने पता कि वो इतनी मतलब उससे बोलते हैं ना बहुत वॉयलेंट ऐसे पूरे इसमें उतरेंगी कि बहुत तेज गर्जना के साथ उतरती है। और अगर वो डायरेक्ट उतर जाती हैं उस केस में तो पूरा का पूरी जो ये हम लोग बात करते हैं ना पृथ्वी है, अर्थ है, ये सब कुछ उसमें डूब जाएगा। तो अगर हमने उसका जो ये वाला वॉयलेंट पार्ट जो है उसको कंट्रोल करनी ज़रूरी थी। हमने कहा गंगा मैया को हमें धरती पे उतारना था, लेकिन वो जिस रूप में थी अगर उसी रूप में नीचे उतरती तो वो सब कुछ खत्म कर सकती थी। इसलिए पहले भगवान ने उस वॉयलेंट पार्ट को जो है अपने बालों में जो है उलझाया, फिर वो धीरे 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 क्या करी, फिर वो धरती पे आई। तो वो जो जितना नुकसान हम लोग कह देते ना कि अगर वो डायरेक्टली अगर अर्थ पे आती तो बहुत ज़्यादा जो नुकसान कर देती थी, लेकिन अब बहुत शांति से वो हमारी धरती पे आती हैं। तो ये चीज़ है कि इतनी वॉयलेंट पावर्स को भी संभालने की हिम्मत सिर्फ किसमें हो सकती है, भगवान शिव में हो सकती है, नटराज में हो सकती है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, when the heavenly Ganga was needed, she was unwilling to fall to earth. Shiv as Nataraj agreed to break the violent power of the fall by catching her in his tangled hair. वो मतलब यहाँ आना नहीं चाहती थी, उस केस में वो बहुत गुस्से में आते हैं, मतलब वॉयलेंट पावर शो करती हैं। तो उस टाइम में भगवान जो है अपने टेंगल्ड हेयर्स में उनको समा लेते हैं और फिर उसके बाद में गंगा जो है धीरे धीरे हमारी धरती पे उतरती है। तो ये बताते हैं ऐसी पावर्स को भी कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में है, वो है भगवान नटराज के हाथ में। अब हमने कहा जो ये क्रिसेंट मून है, जो हमने कहा चंद्रमा धारण कर रखा है भगवान शिव ने, वो क्या बताता है अपने आप में, वो है द क्रिसेंट मून इज हिज मैटेड हेयर कीप्स काम। जो है ये है काम, जो है कामदेव हम जिनको बोलते हैं, गॉड ऑफ लव हम जिनको बोलते हैं, उनको क्या कर रखा है इन्होंने, जिंदा रख रखा है इसमें। और हर चीज़ को बैलेंस कर रखा है नीति से, हर चीज़ से। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर ये कभी हावी हो सके, उनको भी ये कंट्रोल करके रखते हैं, इसमें अपने ऊपर धारण करके रखा है इन्होंने। तो इनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नीतियाँ हैं जिससे ये कामदेव को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। थ्रू द वैक्सिंग एंड द वैनिंग क्रिएट्स डिफरेंट सीजन। अब इनके जो चीज़ें हैं इनसे क्या है, अलग अलग सीजन बनते हैं। और जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लाइफ वापस से जिंदा होती है। तो हमने कहा इन चीज़ों से क्या है, क्रिसेंट मून जो है कामदेव को जिंदा रख रखा है, लेकिन उसको कंट्रोल में रख रखा है नीति के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो सीजन्स बन रहे हैं, लाइफ को जीवंत रखा जा रहा है, वो सब चीज़ें जो है भगवान नटराज से हो रहा है। तो ये क्रिसेंट मून जो है ये बात बताता है। फिर लेग्स ऑफ नटराज जो हैं, अब नटराज के जो लेग हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमने कहा एक जो बैलेंस बना रहे हैं और एक जो है इसमें जो नीचे ड्वार्फ जैसा है उसके ऊपर पैर रख रखा है। तो उसने हिज अपलिफ्टेड लेफ्ट फुट जो है उनका उठा हुआ जो पैर है, ग्रांट्स इटर्नल ब्लिस टू दोज हु अप्रोच हिम। अब उसमें यही है कि उनको बहुत ज़्यादा इटर्नल जो ब्लिस देते हैं, लौकिक जो चीज़ें देते हैं, वो सब क्या है,
वो इनकी ये बताती है। उन्होंने कहा मतलब ये जो उठा हुआ पैर है जो लोगों को ये इंडिकेशन देते हैं कि यार इस तरीके से जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ से तुम्हें मिल सकता है। जो दूसरा उनका पैर है वो क्या है, वो उन्होंने इग्नोरेंस के जो ड्वार्फ है, जो मतलब ऐसा अज्ञानता का जो बौना है, मतलब ऐसी चीजें हैं जो आदमी को जो सच्चाई है जिंदगी की उससे दूर रख रहा है, तो उसको ये नटराज जो है खत्म करते हैं। अगर इनकी शरण में कोई चला जाता है तो अज्ञानता, इग्नोरेंस वगैरह सब गायब हो जाती है और आदमी का एक नया जन्म होता है, वो होता है बर्थ ऑफ नॉलेज। उसके अंदर ज्ञान मिल जाता है उसको कि तो सब जो दिख रहा है वो इल्यूजन है। वो सब चीज़ें इनमें नटराज की मूर्ति में बताई गई हैं। फिर फायर आप देखोगे, ये जो लपटें निकल रही है ना, और ये जो इनके हाथ में जो है फायर। अब नटराज कैरीज अग्नि इन वेसल और इन हिज हेड। अब उन्होंने हाथ के अंदर अग्नि को ले रखा है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी जब एक नई चीज बनी है उसका अंत जरूर होगा, तो डिस्ट्रक्शन को बता रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सब कुछ जो चीज़ें बनी हैं, आप एक इल्यूजन जी लोगे, आप पूरी लाइफ जी लोगे, उसके बाद में क्या होगा, एक साइकिल खत्म होगा। एक ऐसा साइकिल शुरू हुआ है, यहाँ से नई चीज़ बनी है, वो पूरी एक अपना टाइम पीरियड पूरा करके फिर उस जब एंड पॉइंट पे जाके वो जो है पूरा का पूरा ये सर्कल खत्म होगा, उस टाइम में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन क्या है, इस अग्नि के थ्रू होगा। तो ये हर एक ब्रह्मांडीय एक एज होती है, कॉस्मिक एज होती है, जब वो खत्म होती है, जब हम बोलते हैं प्रलय आ जाती है, वो सब हो जाता है, तो वो प्रलय, इसका मतलब यही है कि जिस दिन नटराज जो हैं वो क्या करते हैं, भगवान शिव जो हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ, विनाश की तरफ चले जाते हैं। अब जो ये इनके पीछे ये रिंग्स दे रखी है ना आपको अलग अलग, ये क्या क्या अपने आप में सिंबलाइज करती हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। अब हमने देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ आते हैं हम लोग, द फियरी रिंग सराउंडिंग शिवा, इसको बोला जाता है प्रभा मंडल। जब हम देखते हैं भगवान जो होते हैं उनके, जब आप कोई भी फोटोज पिक्चर्स वगैरह देखते हैं उसमें भगवान दिखाते हैं, उनके चारों तरफ एक रोशनी का एक चक्र दिखाया जाता है, ठीक है। वो नॉलेज का होता है कि वो प्रभा मंडल है, कि उनके अंदर इटर्नल पावर इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी जगह जगह प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई है। फिर उसमें प्रभामंडल represent the universe with all its illusions, suffering and pain. The outer age is fire. The outer age is fire. And the inner age the waters of the, और अंदर वाली जो एज इसमें क्या बताया गया, पानी बताया गया, ओशियन का पानी बताया गया। ऑफ द ओशियन मैनी नटराज स्टैचू हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ फायर एंड वाटर। अब इसमें क्या बताया गया है, ये जो प्रभामंडल जो भगवान का बताया गया उसमें क्या है, जो भी इस दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है सारा इल्यूजन है, जो आप भोग रहे हो यहाँ पे, सफरिंग्स है, पेन्स है, वो सब कुछ यहाँ पे है। कि आप अगर इस लाइफ में घुस गए हो, इस इल्यूजन में पड़ चुके हो, तो आपको ये सफरिंग्स देखनी पड़ेगी, ये पेन्स होगा, आपको दुख से दुख होगा और खुशी से खुशी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, ये आप इसमें उलझ जाते हो, तब ये सिचुएशन है। तो ये रिंग्स ये बता रही है। अब इसमें बाहर देखोगे तो उसमें क्या बताया गया है कि पूरी जगह क्या है, फायर है, जो डिस्ट्रक्शन को बता रही है कि आप अब क्या है, एक बार डिस्ट्रक्शन वाली भी आएगी। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो अंदर वाला है उसके अंदर क्या है, ओशियन का पानी भरा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठंडा है, शांत है, वो वाली सिचुएशन। बाहर वाली है जब एक होता है ना उथल पुथल वाली सिचुएशन होती है, जब आपको अंदर के ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाती है, उसके बाद में क्या है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी मूर्ति है ना, ये क्या क्या चीज़ें सिंबलाइज करी है, वो चीज़ें हमने मतलब एक एक करके समझ लिए। अब पूरा ओवरऑल इस मूर्ति का जो हम सिंबलाइजेशन है वो समझ लेते हैं। द सिम्बॉलिज्म ऑफ शिवा नटराज इज रिलीजन है, आर्ट है, साइंस है, ठीक है। इन सबको मिला के जो है, आप इसमें देखो आर्ट है क्योंकि डांस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कहा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है एक तरह का एक धर्म बसा हुआ है। धर्म कैसे बसा हुआ है कि किसी चीज़ का जो है निर्माण करोगे आप, कोई चीज़ नई चीज़ क्रिएट हुई है, फिर एक पूरा सर्कल चला और फिर बाद में जाके डिस्ट्रक्शन होगा। और इसमें रिकार्नेशन की बात की गई है, पुनर्जन्म की बात की गई है, सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करी गई है। फिर उसमें हमने कहा साइंस भी है। साइंस क्या कहती है कि भाई कोई चीज़ बनी है तो उसका एंड जरूर होगा। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के क्या है, भगवान नटराज की मूर्ति है। ये कहती है खुशी में कोई चीज़ क्रिएट होगी और फिर उसके बाद में उसका अंत जरूर होगा ही होगा। फिर उसके बाद में हमने कहा इन गॉड्स एंडलेस डांस ऑफ क्रिएशन, ये एक चलता रहता है कि एक बार प्रलय आ गई खत्म नहीं होगा, ये एंडलेस है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा एंडलेस डांस ऑफ क्रिएशन है, प्रिजर्वेशन है, डिस्ट्रक्शन एंड पेयर्ड ग्रेसेस इन इज हिडन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर यूनिवर्स। हमने कहा इस मूर्ति के अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है ना यूनिवर्स की, जो सच्चाई है, वो ये पूरी मूर्ति है।
इसमें क्या कहा जाए, हमने कोई नई चीज बना दी तो हम उसमें उलझ के रह गए, हमने सोचा ये हमेशा के लिए नहीं, इसका कोई भी नई चीज बनी है तो उसका डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। तो बोले इल्यूजन में दुनिया फंस जाती है, और ये मतलब हमारे धर्म को पूरा का पूरा बताते हैं। धर्म यही तो कहता है कि आप आज इस मतलब आप क्या करते हो, आत्मा तो अमर है, वो शरीर चेंज करती रहती है और हम हर शरीर में उलझ के रह जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है ना, इस इल्यूजन को खत्म करने के बारे में बताती है कि आदमी सिर्फ एक उसमें भ्रम में फंसा हुआ रहता है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे कमाना है, वो करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कितना ही कुछ कर लो बट एंड में जाके क्या होता है। यही तो पूरा का पूरा ये हमें रिलीजन भी बता रही है, आर्ट भी बता रही है, साइंस भी बता रही है, ये पूरी की पूरी हमारी नटराज मूर्ति है, ये सिंबलाइज कर रही है। फिर हमने कहा Nataraj dances is taking place within each of us of the atomic level this very moment। अब हर मतलब हम लोग बात करें हर क्षण हर टाइम जो है, ये जो बात करते हैं ना, ये एटॉमिक पावर हमारे साथ में चल रही है। तो ये नटराज की मूर्ति जो ये सिंबलाइज कर रही है ना, ये चीजें हमारे साथ में रोज हो रही है कि हमारा जन्म हो चुका है, हम इस इल्यूजन में फंसे हुए हैं और एक दिन आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ये नटराज की मूर्ति हमें बताती है। फिर हमने कहा द अगम्स प्रोक्लेम, अगम जो हमारे एक हम लोग बोलेंगे एपिक्स है, वो क्या बताते हैं हमें, द बर्थ ऑफ द वर्ल्ड, हमने कहा पूरा एक वर्ल्ड का बर्थ हो चुका है, फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती है, फिर उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, और फिर उसके बाद में जो ये सोल है हमारी वो छोड़ के चली जाती है ये बॉडी को। तो ये सब चीजें इसमें बताई है। फिर जो हमने आगे कहा है द सोल्स, अब ये हो गया ये हो गया लिबरेशन हो गया, और ये 5 तरह के जो एक्ट्स होते हैं जिंदगी में उसके बारे में बताती है। क्या, एक आदमी का जन्म हुआ है, फिर वो पूरी जिंदगी उसको जिएगा, फिर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में नया जो हम लोग बात करते हैं उसकी आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है, और फिर उसके बाद में क्या है, पूरी तरह से वो लिबरल हो जाता है, बिल्कुल तरीके से फ्री हो जाता है। ये पांचों के पांचों चीज एक्ट है ना, वो ये हमारी भगवान नटराज की मूर्ति है। तो आई थिंक आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि भगवान नटराज की मूर्ति जो है केवल शो के लिए नहीं बनाई गई है, इसके पीछे बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं। थैंक यू।